नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरुण अल्फा इंडिया से। आजकल देश में बहुत कुछ चल रहा है। आग लगाओ, भ्रष्टाचार छुपाओ, देशवासियों को मूर्ख बनाओ, यही है मोदी की असली गारंटी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ना मैं गोदी मीडिया हूं, ना मैंने देश की दलाली के लिए पैसे लिए हैं और ना मैं सच बोलने से डरता हूं। गोदी मीडिया इस गारंटी को 4 मजबूत स्तंभ बता रही है। ये वही मीडिया है जिनके खुद के स्तंभ अभी डगमगाए हुए हैं। गोदी मीडिया के साथ ही कुछ ऐसे भी इन्फ्लुएंसर हैं जो सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। उन्हीं में से एक है सुशी मास्टर। हाँ, सुशी मास्टर। ये वीडियो देखिए। वंदे मातरम। ये वीडियो लवड़ू के लिए नमस्कार दोस्तों करता है जो क्यों रे जर्मन शेफर्ड, तू क्या कह रहा है भाई? डिक्टेटरशिप है हिंदुस्तान में। अच्छा, डिक्टेटरशिप समझता है भाई क्या होती है? और हिंदुस्तान में एक और नियम है, पागल कुत्तों को फिर भी छोड़ देते हैं, गद्दार कुत्तों को गोली मार दी जाती है ना? लेकिन तुम गद्दार कुत्ता होने के बाद भी तुमको छोड़ दिया गया। अब सब समझ गए क्यों? क्योंकि जर्मन शेफर्ड हिंदुस्तान के अंदर ना एक, तू हिंदुस्तान की बुराई करना बंद कर दे। अब इसको तू जो समझ ले, बिल्कुल सीधी सी भाषा में, ऐस और जो ऐसे बहुतों की जिंदगी हो चुकी है झंड और ये है बहुत बड़े, इसलिए ना अब ये फॉलो करने वालों की जिम्मेदारी है कि तुम किसको फॉलो करते हो, वरना सामने कभी आ। बहुत तेरे को ना वहां बैठ के विदेश में तू बकैती करता है बहुत। ये ध्रुव राठी को जर्मन शेफर्ड बोल रहे हैं, गद्दार बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं। तो मैं इसे बता देता हूं कि सुभाष चंद्र बोस जी भी जर्मनी में रहे थे। हिटलर से उन्होंने मदद मांगी थी भारत को आज़ादी के लिए सेना प्रोवाइड करने के लिए। तो इस हिसाब से यू नो डेट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और जो ये शर्ट पहना हुआ है जिस पे भगत सिंह है और पीछे जो वॉल है, वीडियो में आपने देखा होगा, उस पे सारे लेजेंड्स, सरकार के खिलाफ बगावत करके लेजेंड्स बने हैं। इस जैसे चमचे के तलवे चाटने के लिए नहीं, ठीक है? जो तू काम कर रहा है ना, तू उस शर्ट पहनने के लायक भी नहीं है। वॉल तो बहुत दूर की बात हो गई है। तो कुछ भी बोलने से पहले, टोल होने से पहले सोचा कर। ध्रुव राठी फैक्ट पे बात करता है। अगर तेरे पास जवाब है, फैक्ट है, तो बात करना। डरता क्यों है? गाली देने से क्या होता है? इसीलिए मैंने आपको सुशी मास्टर कहा है, द ग्रैंड सुशी मास्टर। तो अब आते हैं वीडियो पे। हम हमारे मोदी जी की गारंटी देख लेते हैं और उनका रिव्यू भी कर लेते हैं क्या है मोदी जी की गारंटी में। सबसे पहले है, उन्होंने बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड में वैलिडिटी बढ़ा दी है। वैलिडिटी से मतलब ये है कि जब आयुष्मान से इलाज होता था तो 16 से 59 वर्ष तक के लिए 5 लाख का इलाज मुफ्त था। अब इन्होंने 10 साल की सरकार में 11 साल की वैलिडिटी बढ़ा दी है। मतलब अब 16 साल से 70 साल तक की एज में आप मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। और CGA की रिपोर्ट भी है जिसमें 7.5 लाख लोगों ने एक ही नंबर पर इलाज करा लिया है। 23 की रिपोर्ट है ये। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आयुष्मान में भी घोटाला किया गया है। तो समझ सकते हैं आप 11 वर्ष बढ़ाने के पीछे भी इनके कितने करोड़ों के घोटाले छुपे होंगे या प्री प्लान होंगे। दूसरा है, रोजगार को बढ़ाने के लिए, रोजगार में नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट्स का निर्माण किया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, छोटे किसानों को लाभ मिलेगा। पेपर लीक्स के लिए कानून बनाया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने के साथ ही मुद्रा योजना में 20 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा।
अब इसका रिव्यू करते हैं। पहला था कि फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट के तहत ये नौकरी देंगे, तो मैं आपको बता रहा, फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट छोटे बड़े मिलाकर लगे हुए हैं, जिसमें 9 लाख रोजगार है, स्किल और नॉन स्किल। किसानों को फायदा तो हम दिल्ली की बॉर्डर पर देख ही चुके हैं, कितने फायदे होते हैं किसानों को इस गवर्नमेंट के तहत। पेपर लीक्स के लिए कानून बनाने की बात कही गई है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत में टॉप 4 राज्यों में MP, UP, बिहार और राजस्थान में 18 पेपर लीक्स हो चुके हैं गवर्नमेंट एग्जाम के। 400 गिरफ्तारियों में से 380 लोगों को वापस जमानत पर छोड़ दिया गया है। ये कानून बनाएंगे तो सोच लीजिए क्या है ये कानून। 10 लाख पद आज भी खाली हैं और हम अनएम्प्लॉयमेंट में तो किस नंबर पे हैं आप देख ही चुके होंगे। पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ चुका है हमारे यहाँ। और कानून बनाने की बात कर रहे हैं ये लोग। व्यापम घोटाला MP का सबसे बड़ा शिक्षा के क्षेत्र का घोटाला है और ये इनकी खुद की सरकार में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 20 लाख रुपए का लोन तो सभी को मिल रहा है, बस हम कागज नहीं दे पा रहे बैंकों में, वरना बैंकें तो बेचारी बैठी ही हुई है कि स्टूडेंट्स हैं, स्टार्टअप करना है तो इन्हें लोन मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बस हम पेपर कंप्लीट कर लें। तीसरा है युवाओं के लिए क्या सौगात है। शिक्षण संस्थानों का निर्माण किया जाएगा, नौकरियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इस पर आने वाले 5 साल में फोकस किया जाएगा। तो पिछले 10 साल से लोग क्या कर रहे थे? मोदी जी ने तो खुद ने बयान दिया है कि हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी, IIM, IIT, एम्स जैसे कई विश्वविद्यालय हर हफ्ते हम बना रहे हैं। जान करके खुशी होगी भारत कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। आज भारत में हर दो दिन में एक नए कॉलेज बन रहा है। आज भारत में हर दिन एक नई ITI की स्थापना हो रही है। आज भारत में हर साल एक नया IIT और एक नया IIM बन रहा है। तो इस हिसाब से 10 वर्षों की सरकार में 480 संस्थान हो जाने थे। और मैं करंट की बात करूं तो इन्होंने अभी ही सेंट्रल विद्यालयों से हर क्लास में 8 सीटें कम कर ली है। तो ये किस तरीके से शिक्षा को बढ़ावा देंगे ये आप देख सकते हैं। और नई संस्थानें तो काफ़ी बनी हैं, बस पेपरों पे। नौकरी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ गवर्नमेंट एसेट्स बचे हुए हैं, उन्हें बेचना होगा, तो इन्हें सस्ती लेबर मिल पाएगी जो निजीकरण में काम करेगी। चौथा है महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया जाएगा और बीजेपी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। 5 वर्षों तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। पीएम सूर्य योजना के तहत बिजली बिलों को 0 किया जाएगा या 0 किया जाएगा। देश भर की 1 करोड़ महिलाओं को ये ऑलरेडी लखपति से करोड़पति दीदी बना चुके हैं। इसी योजना को ये आगे 3 करोड़ तक ले जाएंगे। ये इनके मैनिफेस्टो में है, ये इनके वादे हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो,
जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अब नौकरी में आरक्षण तक तो ठीक है, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए 50%, पर बीजेपी में आरक्षण मिलना थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि इनके काफ़ी सारे एमएलए, सांसद, विधायक लोकसभा और राज्यसभा में पोर्न देखते पकड़े गए हैं। जी हाँ, और पोर्न देखते तक तो ठीक था, इन्हें सस्पेंस के बाद भी वापस मंत्री बना दिया गया। तो ये आइडियोलॉजी थोड़ी समझ नहीं आती। और ये राशन फ्री बांटेंगे तो फ्री की रेवड़ी की बात करने वाले लोग शायद कान बंद करके बैठे होंगे। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति से करोड़पति दीदी बना दिया है और 3 करोड़ तक ये योजना को ले जाएंगे। अभी करंट का बता देता हूँ कि एमपी में जो वादा किया गया था कि लाडली बहना योजना के तहत 3,000 रुपये तक बहनाओं को पैसा मिलेगा। पहले 1,000 से स्टार्ट हुआ, 1250 किया गया दिवाली के लिए, और ये स्कीम अब 1250 पे रुक चुकी है क्योंकि चुनाव आ चुके हैं। चुनाव में एक और वादा किया गया है 3.0 लाडली बहना योजना, इसमें आपको 3,000 रुपये तक पैसा मिलेगा। चुनाव है, सब कुछ होगा, सब कुछ। फिर अमित शाह जी आएंगे और इंटरव्यू में बोलेंगे कि चुनाव वो एक जुमला है, वो सभी को पता है। ये उन्हें भी पता है क्योंकि 15 लाख रुपए भी एक जुमला ही था। ये अमित शाह जी ने ही आके इंटरव्यू में बोला है। तो देश को अब देखना होगा कि हमें जुमलों की सरकार को वोट देना है या भाषण में डिक्टेटर की प्रधानमंत्री ने सरकार। बात कही, उसको वो बार बार दोहरा रहे हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। देखिए, ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। डिक्टेटर भी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि गुजरात में चुनाव से पहले ही एक एमएलए बन चुके हैं, क्योंकि सूरत में इनके एक एमएलए ऑलरेडी चुनाव से पहले ही जीत चुके हैं, क्योंकि उनके अपोजिशन में खड़े कांग्रेस के कैंडिडेट का पर्चा निरस्त कर दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा, और जो निर्दलीय लड़ रहे थे उन्होंने पर्चा वापस ले लिया। तो आप सीतारमण जी के हस्बैंड ने एक बयान दिया था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड सबसे बड़ी घोटाला है। ठीक है, ये वित्त मंत्री के हस्बैंड ने दिया है, जो कि एक अर्थशास्त्री है, और आने वाले समय में वो चुनाव भी नहीं होने देंगे। तो चुनाव कैसे नहीं होंगे ये आप गुजरात के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। Is he a dictator or not? Now, yes, of course he is. He is. He's not a Democrat. He doesn't bother about the parliament. He doesn't bother about center state relations. He doesn't bother about the office of the president of India. He doesn't bother about anybody in the government. And you know, he is no more what he used to be in 2014, a team India, which is prime minister and the chief ministers. So your answer to my question, is Narendra Modi a dictator, was of course he's a dictator. Yes. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इसी आइडियोलॉजी के तहत सोचते हैं। चाटने वाले दोस्तों को ना शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।